इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं बॉस इतने बड़े भूकंप को महसूस कर तुरंत ही दरवाजे को खोलता हुआ अपने सामने देखते हैं, जहां पर कि काफी ही बड़ा सुनामी जैसा बवंडर जमीन पर घूम रहा होता है और अपने चपेट में हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो भी उसके कांटेक्ट में आ रहा होता है। साथ ही जब वह उस बवंडर के बीच योंग को देखती है तो वह और भी ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही वहां से उस ओर निकल जाती है, जबकि पीछे से उसके साथ ही उसे रोकते ही रह जाते हैं। पर वो लोग भी इतने बड़े बवंडर को देख काफी डर गए होते हैं। हम देखते हैं वह बवंडर बड़ा और बड़ा होता ही जा रहा होता है और वहाँ पर टूटे मोटे पेड़ पौधे पत्थर के टुकड़े यहाँ तक कि खरा पेड़ को भी निगलते हुए बड़ा होता जा रहा होता है। दूसरी जगह हम कहीं पर सोहंग को देखते हैं जो कि जब जंगल में होता है तो उसे भी उस बवंडर से निकल रहे हीट महसूस होता है, जिसके चलते जब वह पीछे मुड़ कर देखता है तो वह भी काफी ज्यादा डर गया होता है और तुरंत ही अपने स्वर को सामने लाता हुआ खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगता है। जबकि वह बवंडर अब तक व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के मेन हाउस तक भी पहुंच गया होता है, पर थोड़ी ही देर बाद वह बवंडर शांत हो जाता है। इतने भयानक नजारे को देख एक बंदा कहता है यह तो फायर आयरन चेन थी, जो सुन ग्रिम रीपर कहता है क्या, जबकि यह बंदा सोच रहा होता है नहीं, यह फायर चेन नहीं थी, यह ब्लैक क्लैन का स्किल था। तभी ग्रिम रीपर कहता है यह ब्लैकिश ब्राउन किंग ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। जो सुन वह दोनों बंदे उसकी ओर देखने लगते हैं तो ग्रिम रीपर एक अजीब से चेहरे के साथ कहता है जरा देखो तो उस ओर कितना भयानक नजारा था। साथ ही वे लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं तुमको क्या लगता है यह किसके कारण हो रहा है। तो दूसरा कोई कहता है क्या तुम ये बोल रहे हो कि इन सब का कारण मैं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस तबाही की जगह पर बॉस पहुंच चुका था। इसको देख एक बंदा कहता है सेवेंथ एसासिन स्क्वाड रिपोर्टिंग। दूसरा कोई कहता है नाइन्थ एसासिन स्क्वाड रिपोर्टिंग। ब्लैक ब्राउन किंग अभी फाइट कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप दूर ही रहें। उस बंदे के बारे में सुन बॉस हैरान होते हुए कहती है क्या अंकल डुआंग फाइट कर रहे हैं। इतना बोलते हुए वह तुरंत ही आगे की ओर बढ़ जाती है और उस धुएं के बीच जब जाकर देखती है तो आगे की जमीन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और जो बचा था वो था एक बड़ा सा होल, जिस पर कि उसे भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो होल होता ही इतना बड़ा है जिसमें कि हजारों लोग समा सकते थे। वहीं हम उस होल के अंदर देखते हैं डोंग मार खाने के बाद जमीन पर पड़ा होता है और योंग बस उसे ही देखे जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि डोंग मानो मर चुका हो, पर योंग फिर भी उसे देखे जा रहा होता है कि कहीं वह दोबारा ना उठ जाए। उतने में ही वहाँ पर बॉस आती है, जिसको कि महसूस कर जब योंग अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर बॉस के पीछे कई सारे असासिन आते हुए कहते हैं यह तो नामुमकिन है, डोंग आखिरकार कैसे हार सकता है। इतना बोलते हुए वह सभी बॉस के आगे खड़ा होते हुए कहते हैं प्लीज बॉस आप पीछे ही रहिए, हम इसे देखते हैं। उन सभी को ऐसा करता हुआ देख योंग कहता है क्या। तभी बॉस कहती है चलो पीछे हट जाओ। तो ये लोग कहते हैं लेकिन बॉस, तो बॉस उन सभी से कहती है यह ठीक है, मैंने कहा पीछे हट जाओ। तो ये सारे लोग उसके सामने से हट जाते हैं, जबकि बॉस काफी गुस्से में योंग की ओर देख रही होती है। तो योंग कहता है तो असली बॉस तुम हो। इस पर बॉस कहती है लड़के मुझे बताओ क्या वह अभी भी जिंदा है। जो सुन योंग कुछ भी नहीं बोलता। तो बॉस कहती है अगर वह मर गया होगा तो तुम भी जिंदा यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। योंग जिसको सुन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी बॉस चिल्लाते हुए कहती है मैंने पूछा बताओ मुझे क्या वह जिंदा है। उसके इस तरह बार बार पूछने पर भी जब योंग कुछ भी नहीं बोलता है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। उसी समय योंग उसे बताता है कोई भी पैचन क्लैन के स्किल से डायरेक्ट हिट होने के बाद सरवाइव नहीं कर सकता। जो सुन वह काफी ज्यादा डर गई होती है। दूसरी तरफ वही दूसरे असासिन सोच रहे होते हैं क्या पैचन क्लैन का स्किल। इधर हम बॉस को देखते हैं जो अब ना रुकने वाले गुस्से के साथ काफी ही भयानक तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर रिलीज करने लगती है और योंग से कहती है आखिरकार क्यों तुमने ऐसा किया, मैं कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी। ये सब वह बोल ही रही होती है, तभी वह कुछ देख कर चौंक जाती है क्योंकि डोंग दोबारा उठ गया होता है और काफी ही ज्यादा भयानक गुर्राहट के साथ योंग को पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन हम योंग को देखते हैं जो कि बिना डरे अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होता है, क्योंकि जैसे ही वह योंग को पकड़ने वाला होता है तभी योंग के द्वारा हिट हुए अटैक के कारण उसकी मसल्स कोलैप्स होना शुरू हो गया होता है और वह खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। आगे योंग अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है वह मर जाता अगर मैं अपनी एनर्जी को बीच में नहीं रोका होता तो, साथ ही वह अपनी क्यूआई को बार बार रिकवर नहीं करता तो
फिर भी वह काफी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक वह लगभग 10 बार मर चुका होता। तभी एक बंदा डोंग के पास जाते हुए उसे चेक करने के बाद कहता है उसकी पल्स कमजोर पड़ गई है, हमें जल्दी इसे यहाँ से ले जाना होगा। आगे वह कुछ कर पाता तभी हम देखते हैं वहाँ पर खड़े सभी बंदों को इंक्लूडिंग बॉस पर भी काफी बड़ा सप्रेसिंग एनर्जी पड़ने लगती है। वह सारे लोग उस एनर्जी के नीचे दबते हुए कहते हैं धत तेरी की, ये क्या है। तो योंग उन सभी से कहता है किसने कहा तुम लोग यहाँ से जा सकते हो।